मित्रों, आज इकोनॉमिक्स के धाकर कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे। ये है टैक्स बॉयंसी के बारे में, टैक्स इलास्टिसिटी के बारे में, लाफेर कर्व भी आपको बताएंगे। इससे पहले कि हम आपके साथ वीडियो स्टार्ट करें, आप क्या करें कि जल्दी से जाके लाइक और सब्सक्राइब का बटन जो है चालू करें। चलिए चालू करते हैं हम अपनी बात को। सबसे पहले लाफेर कर्व क्या होता है मित्रों? लाफेर कर्व जो है वो अर्थर लाफेर ने इस कर्व को दिया था। इन्होंने इस कर्व के माध्यम से ये बताने की कोशिश की कि जो टैक्स रेट है और गवर्नमेंट जितना रिवेन्यू कलेक्ट करती है, तो टैक्स रेट और रिवेन्यू के बीच में क्या संबंध होगा, इसकी जो व्याख्या इन्होंने इस कर्व के थ्रू की है। यानी इस कर्व के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि जैसे जैसे आप टैक्स को बढ़ाएंगे, टैक्स रेट को बढ़ाएंगे, टैक्स की दर को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आपकी टैक्स रिवेन्यू बढ़ेगी। लेकिन एक ऐसे समय आ जाएगी जब आप टैक्स रेट बढ़ाने के बाद भी आप अपनी टैक्स रिवेन्यू को नहीं बढ़ा सकते। मतलब ये कि गवर्नमेंट अगर 10% का टैक्स लगा रही थी तो गवर्नमेंट को 100 रुपया इनकम हो रहा था। अब ये कह रहा है कि गवर्नमेंट फिर 20% का टैक्स लगाएगी तो गवर्नमेंट को 20 रुपया इनकम होगा। मतलब कि एक समय क्या हुआ कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू में इंक्रीमेंट हुआ। गवर्नमेंट फिर 30% लगाएगी, 30 रुपये का इनकम होगा। मतलब जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ रहा है टैक्स रिवेन्यू बढ़ेगी। लेकिन एक ऐसा समय आएगा भाई साहब जिस समय क्या होगा कि टैक्स रेट के बढ़ाने से भी टैक्स रिवेन्यू नहीं बढ़ेगा। तो दिस इज व्हाट द लाफेर कर्व सेज। अब लाफेर कर्व के बाद जो हम दूसरी बातें करेंगे वो टैक्स बायोंसी के बारे में है। देखो टैक्स बायोंसी क्या कहता है कि टैक्स बायोंसी का संबंध है कि जितना परसेंट आपको रिवेन्यू में चेंज होता है, चेंज इन रिवेन्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय चेंज इन जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, मतलब ये कि जैसे मान के चलो कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की रिवेन्यू में चेंज जो होती है, गवर्नमेंट के पास जो नेशनल इनकम आ रहा है, गवर्नमेंट के पास जो पैसा गवर्नमेंट कमा रही है, वो पैसा मान के चलो कि उसमें वृद्धि होती है 25%। और गवर्नमेंट को ये पता चला कि जीडीपी ग्रोथ जो है, गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि नेक्स्ट ईयर जो जीडीपी ग्रोथ है वो 5% होगी। तो हम कहेंगे कि टैक्स बायोंसी कितना प्रतिशत है? 5%। ठीक है, इसी तरह गवर्नमेंट की मान के चलो रिवेन्यू जो है वो ऐसा पता चलती है कि 24% है। ठीक है, जीडीपी में जो ग्रोथ पता चलता है 8% है। तो आप क्या कहेंगे टैक्स बायोंसी कितना प्रतिशत, कितना है? 3 है। तो टैक्स बायोंसी ये कहता है कि बिना रेट चेंज किए, बिना टैक्स रेट चेंज किए जब आपकी रिवेन्यू बढ़ती है जीडीपी के ग्रोथ के कारण, तो आप उसको टैक्स बायोंसी कहेंगे। ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होगी, आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ दिखेगा, आपकी इकोनॉमी में ये दिखेगा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे इंडिया एज अ एग्जांपल, इंडिया आगे बढ़ रहा है, तो उसी तरीके से उसमें क्या होगा कि रेवेन्यू भी बढ़ेगी। मतलब टैक्स बायोंसी को लेके एक चीज़ याद रखना है कि टैक्स बायोंसी का संबंध ज़्यादा डायरेक्ट टैक्स से होता है। क्यों होता है डायरेक्ट टैक्स से? इसलिए डायरेक्ट टैक्स से होता है भाई साहब क्योंकि टैक्स बायोंसी में ये कहता है कि जैसे ही आप देख रहे हैं कि आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ होगा, आपकी इकोनॉमी में जैसे ही ग्रोथ होगा तो क्या होगा कि रैपिड ग्रोथ दिख रहा है, तो ग्रोथ होगा तो ये पैसे जो होंगे, इकोनॉमी के ग्रोथ के पैसे जो होंगे वो रिच पर्सन के पास पहुंचेगा। और जैसे ही ये रिच पर्सन के पास पहुंचेगा, ये गवर्नमेंट के पास जो है यही पैसे, जो पैसे रिच पर्सन के पास पहुंचते हैं यानी बिजनेसमैन के पास पहुंचते हैं, इकोनॉमी में अच्छे होने के कारण, इकोनॉमी में बेहतरी होने के कारण जो रिच मैन पैसा कमाता है वही पैसा गवर्नमेंट के पास पहुंचता है एज अ टैक्स के रूप में। तो रिच मैन जो गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देता है वो क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स बायोंसी का डायरेक्टली संबंध जो है डायरेक्ट टैक्स से होता है। यानी आपसे ये पूछा कि जाए कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स बायोंसी किससे अधिक होने की संभावना होगी, तो वो डायरेक्ट टैक्स से होगी क्योंकि ग्रोथ का संबंध डायरेक्ट टैक्स से होता है। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट आता है टैक्स इलास्टिसिटी का। देखो टैक्स इलास्टिसिटी क्या कहता है कि गवर्नमेंट की रिवेन्यू का चेंज होना, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन टैक्स रेट। मतलब गवर्नमेंट पहले 10% टैक्स लगा रही थी, अब गवर्नमेंट 20% टैक्स लगा रही है। तो 10% में गवर्नमेंट को मान के चलो 100 के रिवेन्यू में 10% टैक्स लगा रही है, तो 10% उसको इनकम हो रहा है। ठीक है, अब 10 रुपया इनकम हो रहा है मान के चलो,
फिर 20% जब वो टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट, तो उसको 20 रुपया इनकम हो रहा है। तो मतलब इसका क्या होगा फॉर्मूला कि अगर आपको टैक्स इलास्टिसिटी निकालना हो तो टैक्स इलास्टिसिटी बराबर होता है परसेंटेज चेंज इन टैक्स रिवेन्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेट। अच्छा, क्या टैक्स रेट होगा भाई साहब? कि जैसे कि मान के चलो कि तुमको ये पता चल रहा है कि गवर्नमेंट की जो रिवेन्यू है, गवर्नमेंट का जो इनकम है वो 15% से बढ़ रहा है, ठीक है, और टैक्स रेट भी गवर्नमेंट जो है वो 5% से बढ़ाई। तो जैसे गवर्नमेंट 5% से टैक्स रेट बढ़ा रही है, उसी तरीके से गवर्नमेंट की जो रिवेन्यू है वो 15% से बढ़ रही है। तो आप क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट की जो टैक्स इलास्टिसिटी है वो 3% है या 3 है, टाइम्स में देखेंगे। अगर आप इस तरीके से कहें कि गवर्नमेंट की जो कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि जैसे कि गवर्नमेंट की टैक्स जो रिवेन्यू है वो 5% से बढ़ती हुई दिखती है, साथ ही साथ टैक्स रेट 5% से बढ़ाया जाता है, मतलब जितना टैक्स रेट आप बढ़ा रहे हैं उतना से ही रिवेन्यू भी बढ़ रही है, तो ये कितना आएगा? 1। तो इस 1 को कहेंगे यूनिट इलास्टिसिटी, ठीक है। तो यूनिट इलास्टिसिटी का भी मतलब आपने समझा, यानी ये टाइम्स जितने टाइम्स में निकल के आएगा उसको उतना कहेंगे, ठीक है। इसी पे बेस्ड एक प्रश्न जो कि पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है इस पे टैक्स बायोन्सी, टैक्स इलास्टिसिटी पे प्रश्न, और इसमें फंसते हैं बहुत सारे लोग कि ये क्वेश्चन पूछा गया कि टैक्स बायोन्सी को लेके निम्नलिखित जो स्टेटमेंट है उस पर गौर कीजिए कि ये इट इज़ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स रिवेन्यू विथ चेंज इन टैक्स रेट। ये क्या दे दिया, देखो आपके साथ खेल गया वो इसका जो टैक्स बायोन्सी ये नहीं है, ये है टैक्स इलास्टिसिटी। टैक्स इलास्टिसिटी जो है टैक्स रेट पे बात कर रहा होता है, यानी एक गलत हुआ तो ए और बी तो होगा नहीं। दूसरा है कि इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन गवर्नमेंट टैक्स रिवेन्यू ग्रोथ एंड चेंज इन जीडीपी, तो ये होगा, यानी 2 एक सही है। इसके बाद इन जनरल इट इज़ हाई फॉर इनडायरेक्ट टैक्स। देखो यहीं से यहाँ प्रश्न ये कह रहा है कि ये जो टैक्स बायोन्सी है किसके लिए हाई होगा? इनडायरेक्ट टैक्स के लिए देन डायरेक्ट टैक्स। तो ये जो है सीधे सीधे गलत हुआ, अभी हमने इस पर चर्चा करी है, तो 3 भी नहीं होगा, तो योर आंसर वुड बी डी। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने इन तीनों चीज़ों को समझा और इस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।